हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के पाठ 2 बहुपद के बारे में। बहुपद के सभी सूत्रों को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं तो जितने भी पाठ 2 के सूत्र हैं मैं उन सभी सूत्रों को आपको बताऊंगा और उनके आधार पे कोई एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको सभी सूत्र कंठस्थ याद हो जाएं, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। पाठ 1 के सभी सूत्रों को मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। इसी तरह से चैप्टर वाइज मैं सभी फार्मूला को बताऊंगा। तो जैसा कि मैं बता दूं, पाठ 2 बहुपद में हमारे पास 4 फार्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास 4 ही फार्मूले आते हैं और 4 फार्मूला अगर आपको याद है तो अधिकतम क्वेश्चन इन 4 फार्मूलों पे बेस्ड होते हैं और क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उन फार्मूला के बारे में बात करता हूँ। देखिए, पहला जो हमारा फार्मूला है वो है शून्यकों का योग, ठीक है। बहुपद में सबसे पहला फार्मूला शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए, ठीक है। ये फार्मूला होता है शून्यकों का योग का। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। अब आप कहेंगे कि माइनस का बी क्या है और ए क्या है, कैसे समझेंगे कि माइनस बी क्या है और ए क्या है? देखिए, अगर कोई द्विघात बहुपद के रूप में कोई समीकरण दिया हो, द्विघात बहुपद का कोई समीकरण दिया हो, उस समीकरण में जो x का गुणांक होता है, अगर किसी समीकरण की बात की जाए तो x स्क्वायर और x के रूप में होता है, तो जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक वही हमारा b होता है, ठीक है। तो b की जगह पे हम लिख सकते हैं x का गुणांक। लेकिन आपने देखा यहाँ पे माइनस b मैंने लिखा है, तो माइनस का x का गुणांक लिखेंगे, ठीक है। और उसके बट्टा में a क्या होता है? a x स्क्वायर का गुणांक होता है। द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद के समीकरण में x स्क्वायर और x भी आता है, तो x का गुणांक जो होता है माइनस b होता है और हमारा a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान में रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b बाई ए। शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। c क्या होता है? a और b में हम लोगों ने समझ लिया है। a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक होता है। लेकिन c नहीं पता है, तो c एक अचर पद होता है। द्विघात बहुपद के समीकरण में c एक अचर पद होता है, ठीक है। अचर पद यानी कि कोई संख्या होती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अचर पद बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस तरह से भी आप हिंदी में याद कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा द्विघात बहुपद आता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है द्विघात। इसी तरह से अगर बात करें लास्ट फार्मूला के बारे में, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अगले चैप्टर में भी मिलेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, उसमें भी हमें ये करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र यहाँ भी देख सकते हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने देखा कि c क्या है? एक अचर पद है और x क्या है? जो b है x का गुणांक है और a x स्क्वायर का गुणांक है, जो हमने ऊपर बताया है शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जितने भी सूत्र हैं समझ में आ गए होंगे। ये जो सूत्र थे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इन पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल इस प्रकार दिया है, आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी शून्यकों का योग ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। और ये जो हमारा इक्वेशन है, समीकरण दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस में 12 इज इक्वल 0 होगा। इस प्रकार से हमारा जो है समीकरण दे रखा है, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है, इसी प्रकार का होता है। तो ये समीकरण दे रखा है, इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम a कहते हैं और इसे b कहते हैं और ये अचर पद c होता है, ठीक है। यानी कि x का गुणांक क्या है? b है।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें शून्यकों के योग के बारे में, जो कि हमने प्रश्न में पूछा गया है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर हमने सूत्र में बताया है कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b/a, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं माइनस का x का गुणांक, x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस का x का गुणांक और बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक जो है माइनस का x माइनस लगा देंगे, x का गुणांक क्या है इसमें 32, माइनस का 32 है, तो -32 बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अगर करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +32/5। ठीक है, ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का आंसर आ गया। आप शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है बराबर में c/a, जहाँ पे c क्या होता है अचर पद, c को अचर पद कहते हैं, बट्टा में a को क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है अचर पद। इसमें कौन है, इस समीकरण में अचर पद है हमारा 12, तो ऊपर 12 लिख देंगे, यानी कि c हमारा 12 है तो c लिख दिए। a क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, तो 5 लिख देंगे, और इसे तो काट नहीं सकते हैं, तो ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इसको बोलेंगे, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आशा करता हूँ आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी सूत्र समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो बनाने में हमको उत्सुकताजनक प्रतीत हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।